शक्तिशाली राज करते। खबरदार! होशियार! महाराज चित्रकेतु अधिराज पधार रहे हैं। राजा चित्रकेतु की अनेक सुंदर रानियां हैं। परंतु सबकी सब निसंतान हैं। वे राजा को संतान नहीं दे पाएंगे। एक बार अंगिरा मुनि उनके घर पर आया। विराजिए मुनिवर। राजन, मैं आपसे काफी प्रसन्न हूँ। कहो राजपाट कैसा चल रहा है? महामुनि, आपके आशीर्वाद से राजपाट बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? महामुनि, आपके आशीर्वाद से कोई समस्या नहीं है, परंतु कई वर्षों से हृदय में एक आकांक्षा है कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महामुनि, कृपा करें। ये तो समस्या है। ठीक है, इसके लिए आपने यज्ञ करना होगा। महामुनि, मैं इस यज्ञ के लिए तैयार हूँ। महाप्रसाद ये आपने किसी एक जिससे आपको पुत्र के प्राप्ति जो आपके हर्ष और शोक का कारण है। ये कैसा नाम महामुनि ने बताया? हर्षशोक? लगता है मुझसे कोई सुनने में भूल हुई। मैं मान लेता हूँ कि इस पुत्र के जन्म पर मेरे को हर्ष ही होगा। ये प्रसाद जो महामुनि ने दिया है, मैं किस रानी को दूँ? मैं देखता हूँ किस रानी को दूँ। नहीं नहीं नहीं, कृतवृत्ति, ये प्रसाद मैं तुम्हें देता हूँ। महामुनि का आशीर्वाद समझ के इसे ग्रहण करिए। माइक दो ना प्रीति, माइक दो ना। कुछ समय पश्चात कृतवृत्ति ने गर्भ धारण कर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हर्षशोक रखा। चुप हो जा, चुप हो जा, मेरा लाडला पुत्र कितना सुंदर लग रहा है। मेरा पुत्र चुप हो जा, चुप हो जा, कितना सुंदर लग रहा है। चुप हो जा पुत्र, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। पुत्र चुप हो जा, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। साफ पानी के बाद पुत्र का लालन पालन किया। यज्ञ और कृतवृत्ति के लिए उनका प्रेम दिनों दिन
बैठो बैठो बैठो। क्यों ना इस बच्चे को विश दे दें? वो यही मौका है, कोई देख भी नहीं रहा हमें, हम विश दे देते हैं। बस मेरा काम बन गया। एक दिन दोपहर के समय जब दासी में जगाने आई तो बालक हर्षशोक ने आंखें पकड़ ली। क्या हुआ मेरे? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं सो रहा हूँ। बेटा उठो, बेटा उठो, उठो बेटा, उठो, उठो, उठो। हे भगवान, ये मेरा बेटा उठा क्यों नहीं है? इसको मैं सुनाऊंगा, मैं इसको अपनी पीठ पे झूला झूलाऊंगा। ये आपने हमारे महाराज के साथ ऐसा अन्याय कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया भगवान, अच्छा नहीं किया। नारद मुनि और अंगिरा मुनि का आगमन होता है। दोनों ऋषियों ने स्थिति को समझा। हे राजन, इस अज्ञान के अंधकार से जागो। तुम्हारा इस मृत शरीर के साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो पिता और पुत्र का है, परंतु पिछले जन्म में या अनेकों जन्म में इसका क्या संबंध है? हे राजन, जिस प्रकार समुद्र की लहरों की शक्ति के कारण रेत को शुद्ध कर कभी समीप आ जाते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार काल की शक्ति के प्रभाव से जीवात्माएं कभी पास आ जाते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं। मुनिवर, मैं देखता हूँ राजन, इस संसार के सारे संबंध अस्थायी है राजन। जीवात्मा 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 उठो, जीवात्मा देखो, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक सारे सगे संबंधी, नात रिश्तेदार जीवात्मा इंतजार कर रहे हैं। उठो जीवात्मा, अपने पिता के बचे हुए राज्य का आप भोग करो और उत्तराधिकारी बनो जीवात्मा। उठो जीवात्मा, उठो। आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? अपने भौतिक कर्मों के फल स्वरूप मैं
तुम्हारा अस्तर चकित हुए। इस प्रकार